तो मेरठ से प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर दी और यहां से उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई, चलिए पहले वो आपको बता देते हैं। चुनावी शंखनाद के दौरान देखिए, जाटलैंड से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शुरुआत की तो राम राम कह के शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, यानी भ्रष्टाचार का खात्मा करना है। इंडी वाले सोचते हैं मोदी इनसे डर जाएगा। प्रधानमंत्री की तरफ से बात कही गई, कांग्रेस देश की अखंडता और एकता को तोड़ती रही है, ये जिक्र भी सामने आया। देश को लूटने वालों को लौटाना ही पड़ेगा। उन्होंने जो कार्रवाई चल रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसको लेकर एक रैली भी कर ली गई, उस पर साफ इंडिकेशन दे दिया कि जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। भ्रष्टाचारी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा यहाँ, यानी क्लियर कर दिया गया, चेतावनी दे दी गई कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होगा। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। प्रधानमंत्री ने यह कहा, मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। परिवार को लेकर कई बार सवाल किए गए हैं और प्रधानमंत्री ने बार बार हर मंच से ये कहा है कि जनता उनका परिवार है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में विकास का ट्रेलर था, अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, यानी अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अगले दशक में विकसित भारत बनाएंगे, ये सपना जनता को देने की बात प्रधानमंत्री ने, इसे पूरा करने की बात कही है। ये चुनाव भारत को महाशक्ति बनाएगा, यानी हमारी स्थिति को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने ये अपने चुनावी शंखनाद में कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इस पर खासा जोर है। और जो पूरी तरह से रोड मैप है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, उसको लेकर प्रधानमंत्री यहाँ अपनी बात रखते नजर आए। लेकिन जो इंडी की रैली थी, इंडी गठबंधन की जो रैली थी रामलीला मैदान में, वहां पर हर नेता ने अलग अलग मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन फोकस एक ही था, एनडीए को निशाने पर लेना। जनता के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं, चलिए आपके सामने रख दे रहे हैं जो बड़ी बातें कही गई। सबसे पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी डेमोक्रेसी नहीं चाहते, तानाशाही विचारधारा वाले हैं, ये इनकी तरफ से कहा गया। दूसरी तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं, राहुल गांधी मंच पर ये भी नजर आए। उन्होंने कहा, मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। मतलब मैच तो अभी हुआ भी नहीं है, जीत हार अभी तय भी नहीं हुई, पहले ही हार माने या तो बैठे हैं, मैच फिक्सिंग का डर सता रहा है। अखिलेश यादव भी मंच पर पहुंचे, कहते हैं कि जो नारा देते हैं 400 पार, केजरीवाल सोरेन को जेल क्यों भेजा, ये सवाल अखिलेश यादव की तरफ से पूछा गया। अगली तस्वीर आपके सामने रखें, देखिए पहुंचे थे तेजस्वी यादव भी, उनकी तरफ से कहा गया कि 400 पार नारा ऐसे लगाते हैं जैसे ईवीएम से सेटिंग हो गई हो। देखिए ईवीएम का जिक्र बार बार चुनावों से पहले और चुनावों के बाद आता रहता है। अगर जीत हो जाती है तब तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, हालांकि ये मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही हार होती है ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। आज भी वो रामलीला मैदान के मंच से दिखाई दिया। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। उन्होंने कहा कि अब की बार भाजपा तड़ी पार, इस तरह की बातें कह रहे हैं। पार्टी उनकी खुद सिमट चुकी है, खुद दो धड़ों में बट चुकी है और उनके पास अब शायद महाराष्ट्र में उतनी शक्ति नहीं, लेकिन उन्होंने बात बहुत बड़ी की है। बात अब सुनीता केजरीवाल की कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल शेर हैं, ज्यादा दिन उन्हें जेल में नहीं रख पाएंगे। ये भी यहाँ पर सुनीता केजरीवाल की एक तरह से लॉन्चिंग हो गई है। पहली बार इतने बड़े मंच पे लोगों के बीच उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। तो ये वो इंडी गठबंधन का दल है जो आज अलग अलग बातों के जरिए कोशिश कर रहा था एनडीए को घेरने की, लेकिन एक बात ये भूल गए कि चुनावों से पहले जनता के मुद्दे अगर ये जनता के बीच उठाते तो शायद ज्यादा फायदा मिलता, लेकिन ये अपने मुद्दों में ही उलझ कर रह गए। इनका लक्ष्य ही बदल चुका है, जनता के हित से ज्यादा अपने हित में लगे हुए हैं और यही होता दिखाई दिया। लेकिन आज जब मेरठ से हुंकार भरी प्रधानमंत्री ने, तो ऐसा लगा कि एक अकेला सब पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंडी गठबंधन के नेताओं का रेला लगा हुआ था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातें रख रहे थे, विकास का रोड मैप रख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि विपक्ष ने तो शिकायती पिटारा खोल लिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सियासी दल अब चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पश्चिमी यूपी के मेरठ से प्रचार की शुरुआत की, तो वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान से हुंकार भरी। दिल्ली में जुटे इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने एजेंडे पर बात की। इस दौरान सभी नेताओं ने संविधान और लोकतंत्र पर खतरे की भी दुहाई दी। इंडी गठबंधन की रैली में जनहित का मुद्दा नहीं दिखा। इंडी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडी गठबंधन को आईना दिखाया। मैं अपने देश को
भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। मेरी गारंटी है इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं करप्शन पर एक्शन ले रहा हूं, उससे कुछ लोग आपा खो बैठे हैं। मैं कहता हूं कि मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दोनों खेमों की लड़ाई है। एक खेमा करप्शन हटाने के लिए आया है, एक बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है, फैसला आपको करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली रैली में ही तीसरे टर्म का विजन जनता के बीच रख दिया। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की रैली में जनहित का विजन ही नहीं दिखा। राहुल गांधी ने इस रैली में कांग्रेस के खाते फ्रीज करने का मुद्दा उठाया, तो अखिलेश यादव ने संविधान बचाने की अपील की। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने रामलीला मैदान के मंच से बीजेपी पर प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को धोखेबाज बताकर एक गीत भी सुनाया। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। इंडी की रैली में आज दो नए चेहरे भी चर्चा का विषय बने रहे। ये दोनों चेहरे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन रही। इन दोनों चेहरों की राजनीति में आज एक तरह से नई लॉन्चिंग हुई। दोनों महिला नेताओं ने अपने अपने पति की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बस रहे हैं केजरीवाल। 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया, 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। इंडी गठबंधन की ये तीसरी रैली थी जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन आज भी इस रैली में इंडी के नेता और नीति दोनों की कमी दिखी। यही वजह है कि बड़े बड़े नेता एक मंच पर तो दिखे, लेकिन उनके बीच तालमेल की कमी दिखी। हालत ये है कि सुनीता केजरीवाल ने कांग्रेस की मौजूदगी में ही उनके 70 सालों के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इंडी की अगली रैली में क्या जनहित के मुद्दे शामिल होते हैं। सवाल ये भी है कि इंडी गठबंधन की इस रैली का जनता पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मेरठ पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने बहुत बड़ी बात परिवारवाद को लेकर कही है। क्या उन्होंने कहा है, चलिए आपको पहले बता देते हैं मुख्यतः क्या बातें रही हैं बड़ी जो उनकी तरफ से कही गई। दो टूक दरअसल मोदी ने और योगी ने इस मंच से कही है। योगी ने क्या बड़ी बातें कही, देखिए पीएम मोदी ने देश की तस्वीर बदली है। जिस तरह से विकास हुआ है उसका जिक्र यहाँ योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। 2014 से देश की तकदीर बदल गई है, जो हालात हैं वो बेहतर हैं, देश का जो एक कद है वो ग्लोबली भी बढ़ा है। इसका जिक्र यहाँ योगी आदित्यनाथ करते नजर आए। दंगावादी कर्फ्यूवादियों से बचना है। दंगे नहीं हुए उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई है, उनसे बचना भी है, ये भी दोहरा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बड़ी बात ये कही है, ये चुनाव फैमिली फर्स्ट
नेशन फर्स्ट के बीच है, यानी जो परिवार को आगे रखता है और जो देश को आगे रखता है, उनके बीच का चुनाव जनता को करना है। मेरठ ने दंगों के बाद कर्फ्यू झेला, उस दर्द को भी याद किया योगी आदित्यनाथ ने। ये चुनाव माफिया राज और कानून के शासन के बीच है। फर्क जो है वो बिल्कुल क्लियर यहाँ योगी आदित्यनाथ बताते नजर आए। उनकी तरफ से ये बड़ी बातें कही गई और उन्होंने ये भी कहा कि स्वार्थ के परिवार बना मोदी के परिवार के बीच यहाँ चुनाव करना है। मोदी की जो गारंटी है, जो कहते हैं वो करके रहते हैं, वो करके दिखाते हैं। मोदी जी की गारंटी पर उत्तर प्रदेश को यकीन है, ये भी योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए। मोदी जी सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, यानी जो कहते हैं उस पर काम होता है और तस्वीर इसीलिए बदल पा रही है। लेकिन चलिए पहले आपको 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। इन तस्वीरों का भी मतलब बड़ा है, अर्थ बड़ा है। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की आप तस्वीरें देख रहे हैं। माला पहनाकर उनको, फूलों की माला पहनाकर उनको स्वागत किया जा रहा है। भेंट में हल दिया गया। ये जो भूमि है पश्चिमी यूपी की, यहाँ से किसानों की एक अच्छी तादाद वो आते हैं, किसान आते हैं और ये एक मैसेज है जो मंच से दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। उन्होंने हल लिया, यानी किसानों से जुड़ाव उनका यहाँ दिखाने की कोशिश की गई। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, राम मंदिर का मॉडल आप देख रहे हैं। भगवान राम का जो एक तरह से किरदार निभाते रहे हैं अरुण गोविल, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है। उसकी छवि यहाँ पर दी गई है भेंट स्वरूप और ये भी जोड़ता है राम जी से। और तीसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, बैट दिया गया है और ये जो चौके छक्के वहाँ बयानों के जरिए लगाए हैं प्रधानमंत्री ने, उससे जोड़ती है। 3-4 तस्वीरें जो हमने आपको आज दिन भर के हलचल की दिखाई। चलिए अब आपको बताते हैं कि जाटलैंड में जो ये राम फैक्टर है वो कैसे यहाँ पर सब कुछ चेंज कर रहा है, फ्लिप कर रहा है, वोटर्स का माइंड फ्लिप कर रहा है। चलिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं राम फैक्टर से कैसे जुड़ रहा है जाटलैंड। राम लहर से देखिए, मिशन जो 80 का सपना देखा गया, यूपी से फतेह करने का सपना जो देखा गया है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि मोदी देश भर में राम नामी कवच लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और भव्य प्रतिष्ठा हो चुकी है। राम लहर पर सवार होकर मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरी है। पश्चिमी यूपी राम लहर की पहली प्रयोगशाला की तरह ही है। राम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की थी और पीएम मोदी को राम मंदिर का मॉडल भेंट किया गया। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और लाखों भक्त मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। ये संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने कहा, अवध में राम लला ने खूब होली खेली, ये बात भी कही। ब्रज में कान्हा राधा ने फिर होली खेली। हर तरह से राम लहर से मिशन 80 यहाँ पूरा होता दिखाई दे रहा है और उसी पर सवार होके आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं जो राम का किरदार निभाते हैं अरुण गोविल, उनसे हमारी सहयोगी प्रियंका ने बात की है। वो क्या सोचते हैं चुनावों को लेकर, भगवान राम को लेकर, जनता की उम्मीदों को लेकर, सुनवा देते हैं आपको। प्रभु श्री राम के किरदार के सफर के बाद अब जब राजनेता की नई शुरुआत हो रही है तो कैसा महसूस कर रहे हैं गोविंद? नया है मेरे लिए डेफिनेटली, और नए में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ सोचना भी पड़ता है, काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप अब यहाँ आए हैं, मेरठ में आए हैं, लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं, किस तरीके का फीडबैक आपको लोगों से मिल रहा है? जैसा हमेशा बाहर मिलता है, बगैर मतलब अभी तो चलिए मान लिया कि हम इलेक्शन के लिए मिल रहे हैं लोगों से, पर वैसे भी जब कभी लोगों से मिलते हैं तो मुझे देखकर लोगों को इलेक्शन भी भूल जाते हैं, वो सिर्फ मुझे याद रखते हैं। तो उनको हर जगह वही होता है, जय श्री राम, और सब पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो सब अच्छा लगता है। बहुत बहुत प्यार और बहुत स्नेह मिलता है यहाँ।